प्रशासन और पुलिस का ढीला रवैया ही है जिसके चलते निर्भया जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बिहार के कटिहार से झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 16 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप करके पहले उसके साथ कुछ दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लड़की ने हाल ही में 10th क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास की थी और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। इस मामले के बाद अब लोगों में आक्रोश है। लोग बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और मामले में पुलिस के ढीले रवैये से भी लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। FIR दर्ज करने में भी पुलिस आनाकानी कर रही है। ऐसे में यह मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग जस्टिस फॉर माहनूर के साथ माहनूर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द बलात्कारियों को पकड़कर फांसी पर लटकाने की आवाज उठा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक देश की बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी वारदातें होती रहेंगी और मुजरिम खुले में घूमते रहेंगे या इंसाफ मिलते मिलते कई साल गुजर जाएंगे। जरूरत है सभी को मिलकर ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि बिहार की इस बेटी को जल्द ही इंसाफ मिल सके। भला एक बाप ने अपनी बेटी को गुड़िया क्या कह डाला? भला एक बाप ने अपनी बेटी को गुड़िया क्या कह डाला? इस जमाने के लोगों ने उसे तो एक खिलौना ही समझ लिया कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए। उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। अरे कोई नहीं समझता इस पीड़ा, इस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को, क्योंकि हम तो मसरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में। अरे हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे और कुछ नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम का मसला उछाल देते हैं। अरे 2-4 तुम हिंदू मार दो, 2-4 हम मुसलमान मार देते हैं, क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने ही जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। अरे तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तुम्हें माहनूर के कातिलों को, माहनूर के कातिलों को, माहनूर के कातिलों को, माहनूर के कातिलों को। हम लोग किसी के सॉलिडेरिटी में आए। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है कि हम किसी के साथ आए हैं। साथ क्यों आए हैं? क्योंकि किसी के साथ अत्याचार हुआ है। एक 16 वर्षीय लड़की जो आगे चल के पढ़ना चाहती थी, जो आगे चल के एक समाज का डॉक्टर बनना चाहती थी, जो आगे चल के समाज को फायदा पहुंचाने वाली थी, कुछ दरिंदों ने मिलकर, कुछ छोटे तुच्छ मानसिकता वालों ने मिलकर क्या किया, उनके साथ बहुत ही बुरा बलात्कार करके उसको बीच चौराहे में लटका दिया। ऐसे में पुलिस भी बहुत अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम लोग माहनूर के जस्टिस के लिए यहाँ पे खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? माहनूर जी। उनके कातिलों को, उनके साथ जो गलत हुआ है उनको
माहिनूर को न्याय मिले, इसलिए हम लोग यहाँ पर एज ए सॉलिडेटरी यहाँ पर आज खड़े हैं। इसलिए आज हम लोग प्रण लेंगे कि ऐसा आने वाले दिनों में इस तरह का कोई भी घटना हमारे सामने न आए। इस वजह से ये मार्च निकाली गई है। तो आज से हम लोग प्रण लेंगे कि हमारे बहन बेटियों के साथ जो सदियों से बुरा करते हुए आ रहा है, हमारे बहन बेटियों को हमेशा से सताया जा रहा है, वही मानसिकता से आज ये समाज आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसे मानसिकता को रोकने का काम हम और आप करेंगे। आज के आने वाली पीढ़ी इस छोटे मानसिकता को कम करने का काम आज हमारे पीढ़ी करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूंगा। We want justice! 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 आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Hadi